अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज, आजवेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुरा। आज हम एक घोड़ों की बीमारी के बारे में इल्म हासिल पढ़ेंगे। वो है बीमारी ग्लैंडरस बदकनार। ये एक मतदी एक्यूट या क्रोनिक बीमारी है जो घोड़ों, गधों, खच्चरों को लाहक होती है। ये आम तौर पर मुहलक होती है। इसमें अल्सर वाली गिल्टियाँ बनती रहती हैं जो निज़ाम तनफ़्फ़ुस, फेफड़ों और जिल्द में बनती हैं। इंसान को भी ये बीमारी लाहक हो सकती है और इसका मुज़मन मुहलक यानी कि ये मुहलक बीमारी होती है और जानलेवा बीमारी होती है और इंसानों में भी मुहलक और जानलेवा होती है। सबब मर्ज़ एटियोलॉजी। इसका सबब एक किस्म का बैक्टीरिया है जिसका नाम सूडोमोनास मेलेयाई है। ये बीमार जानवर के नाक और जिल्द के अल्सर में से निकलने वाले मादा यानी कि जो मवाद निकलता है में मौजूद होता है जो खुराक और पानी के रास्ते तंदुरुस्त जानवर के जिस्म में दाखिल हो जाता है। और ये बैक्टीरिया गर्मी, सर्दी, जरासीम कुछ अदवायात से मुतासर होता है और 6 हफ्तों से ज़्यादा बीमारी फैलने वाली जगहों पर ज़िंदा नहीं रह सकता। अलामात। इनक्यूबेशन पीरियड जो तकरीबन 2 हफ्ते होता है और बीमार जानवर के खून में इन्फेक्शन की अलामात ज़ाहिर होती है और जिस्म का दर्जा हरारत 106 फ़ारेनहाइट या 41 सेंटीग्रेड हो जाता है। इसके बाद नाक से गाढ़ा गंदा मादा निकलता है और तनफ़्फ़ुस की अलामात ज़ाहिर होती हैं। खांसी होती है। चंद रोज़ में मौत वाक़या हो जाती है। घोड़ों में आमतौर पर क्रोनिक बीमारी होती है। शुरू में जानवर कमज़ोर हो जाता है और इसके साथ जिल्द और नाक में गिल्टियाँ और अल्सर बन जाते हैं। जानवर सालों तक ज़िंदा रह सकता है। इस दौरान में बीमारी के बैक्टीरिया आस पास के माहौल में बिखेरता रहता है और बीमारी से सेहतयाबी की कोई उम्मीद नहीं होती। बच जाने वाले जानवरों में इम्यूनिटी नहीं होती। अगरचे बीमारी नाक, फेफड़ों और जिल्दी सूरतों में पहचानी जाती है, लेकिन बेयक वक्त जानवर बीमारी की एक से ज़्यादा सूरतों में मुब्तला हो सकता है। नाक की सूरत में अक्सर गिल्टियाँ नाक की दरमियानी और नीचे वाली हड्डी म्यूकस मेम्ब्रेन में पैदा होती हैं। गिल्टियाँ कुरजा कर गहरे अल्सर में मुब्तला हो जाती हैं जिनके ऊपरे हुए होते हैं नामवार किनारे होते हैं। अल्सरेशन की हम बात कर रहे हैं। जो अल्सरेशन जो होते हैं जब ऊपर से जो सिक्कर उतर जाता है तो जिनके ऊपरे हुए नामवार किनारे होते हैं, तंदुरुस्त होने पर इन पर नाहमवार सख्त निशान रह जाते हैं। जबड़े के नीचे लिम्फ नोड पर वर्म आ जाते हैं। ये साइज़ में बढ़ जाते हैं और बाद में जिल्द या नीचे के टिश्यू से चमड़ जाते हैं। फेफड़ों की सूरत में इन पर छोटी छोटी गिल्टियाँ बन जाती हैं फेफड़ों पर, जिनके मरकज़ में पनीर की तरह के कैल्शियम के जम जाने से जैसे सख्त हो जाते हैं और इनके चारों तरफ इन्फ्लामेशन हो जाती है। फेफड़ों में सोजिश हो जाती है। ये गिल्टियाँ फूले जाती हैं और इनका बाहर तकरीबन फैल कर ऊपर की तरफ यानी कि बढ़ जाती हैं और तनफ़्फ़ुस की नाली को भी मुतासर करती हैं। जिल्दी सूरत में बीमारी की जिल्दी सूरत में हम इस बीमारी को फारसी कहते हैं। इसमें गिल्टियाँ लिम्फ की नालियों के साथ साथ ज़ाहिर हो जाती हैं। ये गिल्टियाँ मुर्दार होकर अल्सर में तब्दील हो जाती हैं। इंतहाई मुतअद्दी पीप निकलती है। जिगर और तिल्ली में भी ख़ास किस्म की गिल्टियाँ बन जाती हैं। डायग्नोसिस तशख़ीस मर्ज़। ख़ास किस्म की गिल्टियाँ, अल्सर के निशानात और जानवर की कमज़ोर हालत से ग्लैंडरस की काफ़ी तशख़ीस सही की जा सकती है। इसके अलावा मिलीन टेस्ट और दूसरे लेबॉरेटरी टेस्ट से इस बीमारी की
तशख़ीस की जा सकती है। इलाज, ट्रीटमेंट और बीमारी से बचाव। इस बीमारी के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। बीमारी से बचाव के लिए बीमारी की फौरी तशख़ीस करने के बाद जानवरों को ख़त्म कर देना चाहिए। बीमार जानवरों को मुकम्मल तौर पर अलहदा कर देना चाहिए और जहां बीमार जानवर ठहरे हों आस पास जगह को डिसइंफेक्टेंट करना चाहिए और इसके साथ एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी करना चाहिए। बीमारी हर कोई असर नहीं होता, यानी कि एंटीबायोटिक मेडिसन इसमें कोई असरअंदाज नहीं होती। किसी किस्म का एंटीबायोटिक लगा लें तो इसमें असर नहीं करती, लेकिन सल्फाडायाजीन इसके साथ पेनिसिलिन अक्सर हमने देखा है 3 से 4 दिन तक देने से कामयाबी हो जाती है। सल्फाडायाजीन और पेनिसिलिन का हमने इस्तेमाल किया है, जिससे जानवरों में अक्सर हमने रिज़ल्ट हासिल किए हैं। और इसके साथ साथ अपना जो एंटीबायोटिक्स हैं हम वो लगाएंगे, जिसमें हम लगाते हैं एनरोफ्लैक्सासिन 15 ml इंट्रामस्कुलर देंगे और इंट्रावीनस में हम सोलोमिन 10 cc देंगे और इसके साथ साथ फ्लोनेक्स मैग्लोमिन 10 ml देंगे। और जो दाने यानी कि जो फारसी में जिल्द की सूरत में हूँ तो वहाँ पे हम जिंक सल्फेट की मरम बनाकर, यानी कि हम लेके जिंक सल्फेट लेते हैं, एक हिस्सा 10 हिस्से लेते हैं वैसलीन, इनको आपस में मिक्स करके ये दानों के ऊपर लगाते हैं और जो निशानात अल्सरेशन वगैरह होते हैं वहाँ से इसको बहुत अच्छा इफेक्ट किया जाता है। और इसके साथ साथ हमने बीमार जानवरों का एक यानी कि साइड पे इनका मुकम्मल तौर पर अलहदा कर देना चाहिए और जो तंदुरुस्त जानवर होते हैं इनको एंटीबायोटिक अफ़ज़ोमा तकद्दम के तौर पर हम एहतियाती तौर पर 3 से 4 दिन लगाएंगे, ताकि कोई ज़िमनी इन्फेक्शन या कोई इनक्यूबेशन पीरियड के हिसाब से, हम इनक्यूबेशन पीरियड को इसको कहते हैं जब ये बीमारी के जरासीम जानवर के जिस्म में एंटर हो जाए और बीमारी पैदा होने तक, यानी कि जो दरमियानी वक्फा होता है इनको हम इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। यानी कि जैसे कि जानवर के एक बाड़े में अगर ज़्यादा घोड़े रहते हैं, ज़्यादा हॉर्सेस रहते हैं, तो आप ये देख लें कि अगर एक जानवर को फारसी की बीमारी का, कैलेंडर्स की बीमारी का मसला निकल आया है, इसका टेस्ट पॉजिटिव है, तो आप फ़ौरन तौर पर तो तंदुरुस्त जानवर हैं इनसे ये अलग करें और तंदुरुस्त जानवरों को इफ़्ज़ा तकद्दम के तौर पर, यानी कि डिसइंफेक्ट के तौर पर आप इसको स्प्रे का छिड़काव करें और सफाई करें, उनके पानी को बदलें और इसके साथ साथ एंटीबायोटिक एहतियातन तौर पर हम सल्फाडायाजीन और ट्राईमेथोपिरम यानी कि ट्राईबरसन टाइप, ट्राईनेक्स टाइप हम 20 ml 3 से 4 दिन तक एहतियाती तौर पर देंगे, ताकि कोई अगर इनक्यूबेशन पीरियड के हिसाब से चर्म जानवर के जरासीम जिस्म में दाखिल हैं तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएं, ताकि बीमारी का हमें मज़ीद जानवरों में सामना न करना पड़े।